हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो बच्चों, आज मैं आपको बताऊंगा डिफेंस के जो स्कूल है, मिलिट्री स्कूल है, RIMC है, सैनिक है, यूपी सैनिक है, इन स्कूल्स के एग्ज़ाम दिलाने का पेरेंट्स को क्या फ़ायदा है। जो बच्चे इन स्कूल्स का एग्ज़ाम देते हैं तो उसका क्या फ़ायदा बच्चों को, पेरेंट्स को मिलता है, ये मैं आपको इसमें डिस्कशन करूँगा। क्योंकि देखो भाई, बहुत सारे पेरेंट्स सोचते हैं कि ठीक है, पेपर दिलाया भी नहीं भी दिलाया तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। तो वो चीज़ पता होना पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। और ऐसा कोई भी पेरेंट्स नहीं होता जो इन पेपर को दिलाना ना चाहता हो। सारे पेरेंट्स चाहते हैं उनका बच्चा ये पेपर दे, लेकिन कहाँ गलती हो जाती है? गलती है अवेयरनेस की। उनको पता ही नहीं चलता कब फॉर्म निकलता है, कब चल जाता है। उनके बच्चे की डेट ऑफ बर्थ का ही पता नहीं चलता, फॉर्म भर नहीं पाते। ये तमाम कारण है। लेकिन ये कारण बिल्कुल भी नहीं है कि पेरेंट्स अपने बच्चे को इन पेपर में अपीयर नहीं कराना चाहते। इसमें मैं साफ साफ क्लियर कर देना चाहता हूँ। चलिए, तो मैं उसके फ़ायदे बताऊंगा सो दैट पेरेंट्स को वो फ़ायदे और अच्छे से समझ में आएंगे, तो वो एक्टिव रहेंगे। हम इसमें तमाम तरह की बातें बताते रहते हैं कि कब फॉर्म निकलते हैं, कब एग्जाम की डेट है, सारी चीज़ें हम बताते हैं, हर सीरीज है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो। ये इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि देखो, जब मैं आपको ये फायदे गिनाने जाऊंगा, अभी जो मैं आपको फायदे दिखाऊंगा कि ये फायदे हैं, और आप भी मानोगे, आप भी मुझसे सहमत होंगे कि हाँ वास्तव में सर ये फायदे हैं, आप भी मुझे पता है। और जो पेरेंट्स इस बात से सहमत होंगे मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे वो जवाब कि हाँ सर ये फायदे तो हैं। और अपनी तरफ से भी मैं ये चाहता हूँ 10-12 फायदे आप भी गिनाएं। मैं मोटे मोटे 4-5 जो बेसिक से फायदे होते हैं वो तो बिल्कुल मैं बताऊंगा, जो बिल्कुल एकदम टॉप के हैं। चलिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। देखते हैं भाई क्या फायदे हैं। अगर मैं बात करूं, देखो सबसे पहला, हाँ सबसे नंबर 1 फायदे की बात करते हैं। बच्चे की ऑल ओवर इंडिया रैंक निकल कर आएगी। तो मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि आपका बच्चा पेपर देगा, और लेटेस्ट सपोज इस बार का जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का डेटा था उसमें क्या निकल के आया? उसमें निकल के आया कि पूरे भारत में कक्षा 6 के लिए 1,57,000 बच्चे बैठे थे। 1,57,000 बच्चों ने पेपर दिया था। और लेटर सपोज किसी पेरेंट के बच्चा है, उसकी 90,000 रैंक निकल के आई, 90,000। तो भाई कोई दिक्कत नहीं है। देखो 90,000 की बात तो नहीं हो रही है, लेकिन एक बात तो है कि भाई हाँ मेरे बच्चा के भारत में कहीं ना कहीं वो टिकता है मेरा बच्चा, ये तो बात तो हो ही गई ना। इस बात में तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं कि उसका है कुछ वजूद, ठीक। या ये मतलब उसे एक रैंक का पता चल जाता है कि उसका बच्चा कहाँ स्टे करता है ऑल ओवर इंडिया लेवल पे। नहीं तो जनरली देखो क्या होता है, मान के चलो आपका बच्चा जिस भी पब्लिक स्कूल में, जिस भी सैनिक स्कूल, मतलब जो प्राइवेट स्कूल होते हैं, घर के स्कूल होते हैं, उनमें पढ़ता है बच्चा। अब वहां पे तो क्या दिक्कत है कि वो वहां पे तो ये मान के चलो उसकी पहला, दूसरा और तीसरा, बस ये 3 ही रैंक होती है वहां पे। उसमें वो पहला आता रहेगा, दूसरा आता रहेगा, तीसरा आता रहेगा। लेकिन भाई वो एक सच्चाई रैंक नहीं, क्योंकि वहां पे जो बच्चे के कंपटीशन वाले हैं वो आसपास के होते हैं, बहुत ही कम कंपटीशन होता है। क्लास में कंपटीशन हो गया या स्कूल पे लेवल पे कंपटीशन हो गया, उसमें अलग अलग क्लास के, तो उसका पता नहीं चल पाता। दूसरा, जो वो एग्जाम होते हैं वो तो एनुअल एग्जाम होते हैं, तो उसमें ज्यादा डिटेलिंग में बच्चे की स्थिति पता कर पाना इतना नहीं होता आसान। चलिए दूसरी बात पे चलते हैं हम। फायदा नंबर 2, अगर बच्चा सेलेक्ट हो गया तो अपने पैरों पर तो खड़ा हो ही जाएगा। तो इसमें क्या फायदा होता है भाई? देखो, आपने सैनिक स्कूल का बच्चे का फॉर्म भरवाया, पेपर दिलवाया। अब जो बच्चा सैनिक स्कूल का पेपर फॉर्म भरने के बाद सैनिक स्कूल में सेलेक्ट होता है, तो भाई वो ऐसे तो सिलेक्ट हो नहीं जाता। एक पूरा जनरल नॉलेज, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश सारे पेपर करता है। तो फिर उसमें एक इतनी नॉलेज, उसकी इतनी एबिलिटी तो बच्चे की डेवलप हो ही जाती है कि वो कोई MTS या क्लर्क लेवल की नौकरी तो सरकारी या प्राइवेट में या कहीं भी वो ले ही लेगा, उसको कोई नहीं रोकने वाला। मतलब अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। और जहां तक मैं समझता हूं भाई, जहां तक मुझे समझ में आता है, हर पेरेंट यही चाहता है। कोई पेरेंट नहीं चाहता कि उनका बच्चा उनको लाखों रुपए कमा के दे दे, कोई नहीं चाहता। सब पेरेंट ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, वो अपना भविष्य संवार ले, बस यही चाहता है। बस पेरेंट्स क्या चाहते हैं? बस सेवा पानी कर दे, और क्या होता है? बस यही तो होता है, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होता। यही सब पेरेंट्स का, तो ये जो बेसिक नीड है पेरेंट्स की, वो इसमें फुलफिल होती मुझे नजर आ रही है कि अपने पैरों पर वो खड़ा हो रहा है। आगे देखते हैं और क्या है। मैं सबसे ज्यादा इसको कहूं, पता चलेगा बच्चा कितने पानी में है। देखो भाई, थोड़ी सी यहां पे बातें हैं। देखो, हर पेरेंट्स के लिए बच्चा उसका हीरो होता है, बच्चा होशियार होता है। हर पेरेंट्स मानता है मेरा बच्चा होशियार है। बहुत ही कम पेरेंट्स होते हैं, और अगर वे मानते भी है तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन यहाँ इसका फायदा क्या है? इसमें कोई बुराई नहीं है भी, अपने बच्चे को होशियार मानना चाहिए, सही है, जरूरी भी है, क्योंकि उसको मोटिवेशन मिलना चाहिए। पर इसमें क्या होता है, उसका पता चल जाता है वो कितने पानी में है। इससे मेरा कहने का मतलब क्या है, मतलब
ये है कि जैसे बच्चे ने सैनिक का पेपर दिया, भाई वो मैथ्स भी करेगा, वो रीजनिंग भी करेगा, वो इंग्लिश भी करेगा, वो जीके भी करेगा, और लेटर सपोज उसके मैथ्स में नंबर आ रहे हैं ज्यादा, ठीक है, ज्यादा नंबर आ रहे हैं, लेकिन रीजनिंग में नंबर आ रहे हैं कम या जीके में कम नंबर आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपके बच्चे की जनरल अवेयरनेस कम है। तो आपको मतलब पेरेंट्स को ये पता चल जाता है कि भाई मुझे इस पे काम करने की आवश्यकता है। उसका जो वीक स्पॉट्स है, जो उसकी एक्लीज हिल है, उसका पता चल जाता है भाई, ठीक है, जो वीक स्पॉट्स है उसका पता चल जाता है, ये बहुत जरूरी है। तो और मान के चलो किसी पेरेंट का बच्चा 260 नंबर लेके आए, ये भी पता चल गया, वाह, उस पेरेंट को, बहुत सारे पेरेंट को यही नहीं पता होता कि उसके बच्चे का लेवल क्या चल रहा है। हो सकता है क्लास में फर्स्ट हो, कई बार क्या होता है बच्चा एवरेज बच्चा है और वो सैनिक स्कूल में परफॉर्म कर जाता है, तो मतलब, और सैनिक स्कूल में परफॉर्म कर गया, तो अब तक पेरेंट को ये नहीं पता था उसका बच्चा इतना। फिर क्या करते हैं पेरेंट्स, हमारे माता पिता क्या करते हैं, अभिभावक बच्चे पे और दम लगाते हैं। अगर बच्चा कमजोर है तो उसको और अच्छा करेंगे, या बच्चा अच्छा है तो उसको और अच्छा करेंगे, उसके लिए फ्यूचर के टारगेट सेट हो जाते हैं। मतलब एक प्रकार से कहें तो उनको एक रास्ता दिखाई दे जाता है कि हाँ भाई मेरे बच्चे का गणित अच्छा है, मेरे बच्चे की रीजनिंग अच्छी है, तो मैं उसको इस डायरेक्शन में ले जा सकता हूं। ठीक, चलिए ये भी बात हो गई। हाँ, अब बहुत सारे पेरेंट्स का ये भी है, अगर बच्चा सेलेक्ट नहीं हुआ तो सर बच्चा सेलेक्ट ही नहीं होगा हमारा, तो कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चा सेलेक्ट नहीं हुआ। 1,57,000 ने पेपर दिया था सरकारी स्कूल में, 3-4 हजार ही बच्चे सेलेक्ट हुए थे, 1,50,000 सेलेक्ट ही नहीं हुए। मैं बता रहा हूं 1,50,000 सेलेक्ट नहीं हुए, ठीक है। तो क्या दिक्कत है, दिक्कत कुछ भी नहीं है। अगर बच्चा सेलेक्ट नहीं हुआ तो 12th के बाद वाले कंपटीशन के लिए आसानी रहेगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर 12वीं के बाद बच्चा कंपटीशन में बैठेगा तो भाई यही सब्जेक्ट होंगे, सब कुछ यही आएगा, यही सारी चीजें आएंगी, तो फिर ऐसे में मैं समझता हूं कि आपका बच्चा पहले ही आगे निकल गया, पहले उसने एक कंपटीशन का लेवल देख लिया, आपको पता चल गया कहां कमजोरी है, आपके बच्चे का सारा कुछ एकदम दर्पण उसके सामने आ गया, सारा प्रतिबिंब बन गया बच्चे की कमजोरी का, मजबूतियों का, तो फिर आप उस पे उसी अकॉर्डिंग काम कर पाएंगे। और 12th के कंपटीशन, 12th के बाद बच्चा जब कंपटीशन में बैठेगा, उसकी नींव आपने कक्षा 6 में ही रख दी, कक्षा 6 में ही रख दी। बच्चे के भी दिमाग में आ गई बात कि मुझसे सैनिक स्कूल का पेपर नहीं निकला था, तो मुझे इसका मतलब पढ़ने की आवश्यकता है। देखो कई बार क्या होता है, मान के चलो बच्चा किसी स्कूल में पढ़ रहा है, अब वो वहां पे फर्स्ट आया जा रहा है, तो बच्चे को तो लग रहा है ना कि मैं तो भाई फिट हूं, लेकिन अगर वो सैनिक में बैठ गया और बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ, तब बच्चा भी अलर्ट हो जाएगा, उसको लगेगा कि भाई मुझसे सैनिक का पेपर नहीं निकला, इसका मतलब मेरे अंदर कुछ ना कुछ कमजोरियां हैं, तो वो बच्चा खुद से ही मेहनत पे लग जाएगा, आपको भी कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। और भाई ये देखो, ये मास्टर स्ट्रोक्स है, बेसिक्स मजबूत हो जाएंगे। अगर आपका बच्चा ये मान के चलिए इनकी मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल की तैयारी करता है, तो उसके बेसिक्स मजबूत हो जाएंगे, उसके जो कमियां हैं, जो जोड़ घटाने, गुना भाग करने, रीजनिंग के क्वेश्चन, जीके के क्वेश्चन ये नहीं कर पाता, ये मजबूत हो जाएंगे। सिलेक्शन रिजेक्शन की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, ठीक है भाई। अब इसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहता हूं, वो चीज ये है, जनरली जब हम भी सेंटर पे जाते हैं, पेरेंट्स से बात करते हैं, पेरेंट्स कहते हैं मैं बच्चे को घुमाने के लिए लेके आया था। भाई थोड़ा सा इस बारे में मैं पेरेंट्स से कहूँगा कि उनको सीरियस होना पड़ेगा, ऐसा मत करिए, थोड़ा सा एफर्ट डालिए। एफर्ट कैसे डलेगा, एफर्ट डलेगा 2 तरीके से। वन इज ऑनलाइन घर में ही रहेगा बच्चा, वहीं से तैयारी करेगा, और दूसरा है हॉस्टल, दैट इज अकेडमी। हम दोनों तरीके से बच्चे को मजबूत करते हैं, दोनों तरीके से सरकारी सैनिक स्कूल की तैयारी कराते हैं। ऑनलाइन में हमारे एजुकेशन काउंसलर है, उनसे आप बात कर सकते हैं, 7088827111, और हॉस्टल में ये है 9528827121। ठीक है भाई, ये दोनों नंबर आप पे आप कॉल कर सकते हैं और प्रॉपर इंफॉर्मेशन ले लीजिए, क्योंकि ऑनलाइन बैचेज भी हमारे चले हुए हैं अभी, और हॉस्टल बैचेज में अभी हमारा 75 महामॉक टेस्ट का महाकुंभ चला हुआ है, जिसमें अभी 6 ही पेपर हुए हैं, अभी 69 पेपर और होने हैं। 69 और 69, एक पेपर में 200 के क्वेश्चन होते हैं, 15,000 के आसपास क्वेश्चन का ये संग्रह है। इससे बड़ी प्रैक्टिस मैं नहीं समझता कि आप जीवन में करोगे भी, बच्चे करवा भी पाओगे, ये जरूरी है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो, क्योंकि इस तरह की इंफॉर्मेशन हमारे चैनल पर आपको समय समय पर मिलती रहेगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू पेरेंट्स।